हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए ये मैं पार्ट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे वेन आरेख। क्या नाम है इसका? रीजनिंग के इस पार्ट का नाम है वेन आरेख। क्या है? वेन आरेख। ओके, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये समझ लो। इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर 10 सेकंड का समय लगता है। एक क्वेश्चन में कितने का? 10 सेकंड का मात्र। ठीक है, बट बच्चे इन्हें देख करके पता नहीं क्यों इतने घबरा जाते हैं कि इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर कम से कम 70% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई इन्हें समझाता भी है, अगर कोई टीचर इन्हें समझाता है, मैंने ज़्यादातर देखा है, तो वो उन्हें फॉर्मूला वाइज समझाता है। ठीक है, कैसे समझाता है? यानी फॉर्मूला वाइज समझाता है। तो फॉर्मूला वाइज बच्चों के दिमाग में आते नहीं है, वहाँ पे जाके वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे, कम से कम 70 से 80% बच्चे इसे छोड़ के चले जाते हैं। 70 से कम 80% बच्चे इन्हें क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और बल्कि इन क्वेश्चनों में मात्र 10 सेकंड होते हैं, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इतना ऐसा लगता है, देखो आपको दिखने में, आपको देखिए क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं। दिखने में ऐसा हुलिया लगेगा बिल्कुल क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं, इनमें ये क्या दिया, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या हुआ है। ठीक है, बच्चे देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्किप करना यानी कि अपनी कट ऑफ को डाउन करना। ऐसे क्वेश्चनों में अगर अपनी कट ऑफ बचा लिया आपने, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर ऐसे ही क्वेश्चनों में अगर आपने किसी की भी कट ऑफ सही, किसी भी आप एग्जाम में जा रहे हो, बट अपनी कट ऑफ बचाना बहुत जरूरी है। रीजनिंग और जीके ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें आप अपनी कट ऑफ बचा सकते हो, यानी कि अपना एक सिलेक्शन लेके भी आ सकते हो, सिलेक्शन डाउन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से आप सिलेक्शन ले भी सकते हो और ऐसे ही क्वेश्चनों से आप सिलेक्शन अपना छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनमें नंबर आपको पूरे मिलेंगे, भले ही 2 नंबर मिले या 3 नंबर मिले। ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे और टाइम लगेगा मात्र 10 सेकंड का। कितने का? 10 सेकंड का। तो क्या चाह रहे हो, इन क्वेश्चनों को छोड़ के आए या नहीं आए? ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा, ऐसे क्वेश्चनों को भाई बिल्कुल मत छोड़ो। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ने के लिए नहीं बने, ये तो आपके लिए गोल्डन हैं। कैसे हैं? गोल्डन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर ज़्यादातर आ जाएं तो समझ लो आपकी सिलेक्शन, हर एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ कैसे होंगे। उससे पहले मैं नाउन अनाउंसमेंट कर दूँ। जो पिछले पार्ट में सही बच्चों ने आंसर दिए हैं, बच्चों का नाम है सौरभ जायसवाल, आदित्य उपाध्याय और अमन सिंह। इन तीनों बच्चों ने सही आंसर दिए। ये तीनों लगातार क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। सौरभ जायसवाल और आदित्य उपाध्याय दोनों तो क्लास अटेंड कर रहे हैं लगातार। ठीक है, और आप भी अपना जो मैं आज का जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, उसका भी आप नीचे कमेंट में ना, जिससे मैं अगली पार्ट में आपका नाम अनाउंसमेंट कर सकूँ। ठीक है, और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब सॉरी, जो एक क्वेश्चन होता है ना, जो टुडे रोज में क्वेश्चन पूछा टुडे क्वेश्चन, तो टुडे क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दिया करो, जिससे पता चले कि ये 10 क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप यहाँ पर झिझकोगे तो एग्जाम में जाके आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में जाके। तो झिझको मत। ठीक है, कम से कम झिझको मत। क्लियर है? यहाँ पे मत झिझकोगे, यहाँ पे झिझकोगे तो सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा। ठीक है, कमेंट में आंसर दो, सही होगा गलत होगा वो मैं देखूंगा ना। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए पहुँचते हैं पहले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, वीडियो हो जाएगी फिर ज़्यादा लंबी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सही वैनारिक बनाइए। यानी कि अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये बस ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वेन आरेख है तो वेन आरेख है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। चेंज होगा क्या होगा? ये ऑप्शन चेंज होते हैं। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ? नागरिक, शिक्षित और मनुष्य। ठीक है, ये दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? नागरिक, शिक्षित और मनुष्य। ठीक है, ये इस तरीके का दिए हुए हैं बस। अब आप समझ रहे होंगे यार ये क्या दे दिया इसने क्वेश्चन में, ये क्या करवा रहा है, ये गोला गोला दे दिए, ये तो हमारे को समझ में आ ही नहीं रहा है। मैं समझाता हूँ। आप नागरिक की छवि लेकर के आइए अपने दिमाग में। नागरिक होते क्या है? यानी कि नागरिक उसे कहते हैं जो इस देश में रहते हैं। ठीक है, नागरिक किसे कहते हैं? जो इस देश में रहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सही, जो भारत देश में रहता है उसे हम नागरिक कहते हैं, या जो अन्य देश में रहता है उसे उस देश का नागरिक कहते हैं। तो ये होगी हमारी नागरिक की, किसकी होगी? ये हमारा गोला हो गया नागरिक का। किसका हो गया? नागरिक का। क्लियर है ना? ओके, फिर उसके अंतर्गत, मतलब सॉरी, फिर आते हैं क्या? शिक्षित। क्या आते हैं? सॉरी, पहले आप लेके आइए, पहले आप देखिए क्या आएगा आपका? नागरिक का। ठीक है, तो नागरिक का पहले हमने एक गोला बना लिया, ये हो गया हमारा क्या? नागरिक। किसे हम क्या बोलेंगे? नागरिक। ठीक है, इसे हम नागरिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये गोला हमने नागरिक का बना लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए, फिर क्या है? दूसरा है शिक्षित। तो यानी कि जो नागरिक होते हैं वो शिक्षित भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सभी नागरिक अशिक्षित हो, नहीं, शिक्षित भी होते हैं कुछ। तो शिक्षित इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, आ गया ना? और मनुष्य, जो नागरिक होते हैं वो मनुष्य होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ। मनुष्य यानी कि देखो, शिक्षित यानी नागरिक शिक्षित होते हैं, हाँ बिल्कुल इसी के अंतर्गत आ गया। और शिक्षित, सॉरी, नागरिक मनुष्य होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आ गया। आ गया नहीं आ गया? आ गया ना? तो ऐसा किस में है? तो ऐसा है बी में। तो यानी कि बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं समझा रहा हूँ दोबारा से। देखिए, नागरिक है, ठीक है, नागरिक का ये गोला हो गया। क्या हो गया? नागरिक का ये गोला हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद में क्या, शिक्षित। तो यानी कुछ नागरिक शिक्षित भी होते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। और कुछ नागरिक मनुष्य भी होते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, ऐसे बनेगा, यानी दो इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, पहली बार में नहीं समझ में आएगा। अब ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। अगला समझा रहा हूँ। अगला क्या आपका क्वेश्चन, अगला ये रहा क्वेश्चन, अगला सॉरी यस, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है क्वेश्चन, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, इस तरीके से पूछा गया, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप देख के पहले ये समझो, इसमें से सबसे आपको क्या दिखता है, एशिया, यानी एशिया हमारा महाद्वीप है ना। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है, यानी एशिया के अंतर्गत ही तो ये सारे देश आ रहे हैं हमारे, भारत, श्रीलंका, ये सब एशिया के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा हो गया एशिया, ये क्या हो गया हमारा, एशिया। ठीक है, एशिया। ठीक है, इसे हम एशिया बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक। इसे हिंदी में लिख दो एशिया। ठीक है, आपके लिए एशिया लिख दिया। फिर उसके के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा हमारा, श्रीलंका। क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत ही हमारा, श्रीलंका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, और दिल्ली किस में आती है, दिल्ली आती है हमारी भारत में। किस में आती है, दिल्ली आती है भारत में, दिल्ली अलग है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से किस में, बी में है। इस तरीके से किस में है, बी में ही तो है। ठीक है, बी हो जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा, ये वाला कलर, ये वाला कलर जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलर जो है, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कर रहा है दिल्ली को प्रदर्शित। ठीक है, किसको कर रहा है, दिल्ली को। ठीक है, और ये ग्रे है, ये किसको मैंने प्रदर्शित करवा दिया है, इसको। ठीक है, तो क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अगले में आएगा कुछ समझ में, इसमें नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊंगा अगले में। ठीक है, अगले पे पहुँचते हैं। अगला क्या है, अगला है डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। क्या है, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। ठीक है, इस तरीके से दिए हुए हैं, तो इसमें मैं समझा रहा हूँ कैसे होंगे ये सॉल्व। डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर। पहले लेते हैं हम आदमी को। ठीक है, पहले इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में देखिए आप, कॉमन इन दोनों की छवि आ रही होगी आपके दिमाग में। डॉक्टर क्या होता है, अभिनेता क्या होता है, और आदमी क्या होता है, इन तीनों की छवि आ रही है दिमाग में, आ रही होगी डेफिनेटली। मैं समझा दूँ क्या क्या होता है। अभिनेता होता, यानी कि अब हम सबसे पहले लेते हैं आदमी, क्योंकि आदमी अभिनेता भी होता है, आदमी डॉक्टर भी होता है। क्लियर है यहाँ तक, आदमी अभिनेता भी होता है, आदमी डॉक्टर भी होता है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत क्या आ गया, इसके अंतर्गत आ गया हमारा, यानी कि देखिए, आदमी अभिनेता भी होता है, आदमी डॉक्टर भी होता है। ऐसे ही तो आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि कुछ आदमी डॉक्टर भी होते हैं, कुछ आदमी अभिनेता भी होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से किस में, डी में। ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा से देखना है यहाँ पे। ये बन गया हमारा, किसका आरेख बन गया, ये हमारा डॉक्टर का। किसका बन गया, डॉक्टर का। ठीक है, तो डॉक्टर के अंतर्गत ही आदमी आते हैं, डॉक्टर, सॉरी, ये बन गया हमारा किसका, आदमी का। ये किसका बन गया, सॉरी, आदमी का। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गई। ये किसका बन गया, ये बन गया आदमी का। सबसे पहले किसका बन गया, आदमी का, क्योंकि आदमी कुछ डॉक्टर भी होते हैं, कुछ अभिनेता भी होते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, धीमे धीमे आएगा आपकी समझ में, ज़्यादा दिमाग में फोकस मत करो, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप डायरेक्टली समझना चाह रहे हो उस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब है बटन, पैंट और कमीज। ठीक है, ये है इस तरीके से हमारा बटन, पैंट और कमीज। ये आप तीनों चीज़ देखिए, बटन, पैंट और कमीज। अब आप देखिए, बटन जो है वो पैंट में भी यूज होता है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए आपकी, वैसे समझ में नहीं आता तो। और बटन जो है वो कमीज में भी यूज होता है कि नहीं होता, बताइए। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, जैसे आपकी समझ में आ जाए वैसे उस तरीके से समझ लीजिए। मेरा मानना ये रहेगा, बस आप समझ जाइए, कैसे भी करके समझिए। देखिए, बटन जो है, ये सॉरी, बटन जो है, बटन हो गया ये। ठीक है, अब बटन जो है वो पेंट में भी यूज होता है, किस में होता है, वो आपका पेंट में भी यूज होता है। ठीक है, और जो बटन है वो आपकी कमीज में भी यूज होता है। क्लियर है, ऐसे आ जाएगा, यानी बटन के अंतर्गत ये आपकी, ये तो होगी आपकी पेंट, ये होगी आपकी कमीज। ठीक है, तो यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नहीं आया समझ में, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, दोबारा से अच्छे से दिमाग लगाइए। जो बटन जो शब्द है, बटन, ठीक है, बटन पे आप फोकस करिए। बटन जो है वो पेंट में भी आ रहा है, ओके, और बटन जो है वो कमीज में भी आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि बटन के अंतर्गत ही दोनों आ जाएंगे ये, इस तरीके से। तो ये किस में है, ये बी में, बी हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पति, पत्नी और परिवार। क्या है, पति, पत्नी और परिवार। ठीक है, इसे देखिए ये कैसे सोल्व होगा, पति, पत्नी और परिवार। अब आप एक चीज देखिए, इसमें आपको सबसे मेन चीज क्या दिख रही है, मेन चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, परिवार। क्या दिख रहा है, परिवार, यानी कि परिवार आप ले लीजिए। ठीक है, परिवार के अंतर्गत पति भी आ जाता है और पत्नी भी आ जाती है। सही है कि नहीं सही है, यहाँ देखिए आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मुझे ये बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। ठीक है, बस ये देखिए, पति है, सॉरी,
परिवार है ना, परिवार, ठीक है, परिवार के अंतर्गत आपकी पत्नी भी आ रही है और परिवार के अंतर्गत ही आपका पति भी आ रहा है। कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए परिवार हो गया ये, ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या की पति और इसी के अंतर्गत आता है कि पत्नी, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है मंगल, ग्रह और चंद्रमा। ये तीनों अलग अलग दिए हुए, मंगल और ग्रह और चंद्रमा, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। अब आप एक बात अंदाजा लगाइए। सबसे पहले इसमें से कॉमन चीज़ देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है आपको ग्रह। क्या दिख रहा है? ग्रह। तो ठीक है, ये हमारा बन गया किसका? ग्रह का। किसका बन गया? ये हमारा ग्रह का, ठीक है। इसे हम बोल देंगे ग्रह, ठीक है। मंगल क्या है? मंगल एक ग्रह है, ठीक है। तो यानी कि मंगल भी हम इसमें इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। मंगल भी ये आ गया, ये क्या हो गया आपका? मंगल। तो मंगल को हम एम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। ये किससे हो गया? एम से प्रदर्शित, ठीक है। मंगल हो गया। अब चंद्रमा, चंद्रमा हमारा ग्रह नहीं है, चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह। क्या है चंद्रमा? हमारा उपग्रह। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये हमारे क्या है? ये है उपग्रह। क्या है? चंद्रमा हमारा उपग्रह है, इसे हम ग्रह नहीं बोल सकते, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है हमारी, इसे हम सी से प्रदर्शित कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ऐसा वैनारिक किस में बन रहा है? ऐसा जो है वो सी में बन रहा है, यानी सी में, ठीक है। सी में बन रहा है ना, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ में नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका ग्रह। ग्रह को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? जी से कर दे रहे हैं, ठीक है। किससे हम कर रहे हैं? जी से, ठीक है, जी से, ओके। फिर इसके बाद में क्या है? मंगल। मंगल क्या है? मंगल एक ग्रह है, ठीक है। तो मंगल इसी के अंतर्गत आ जाएगा, इसे हम कर देंगे एम से प्रदर्शित, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा हमारा उपग्रह है, यानी सी। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ऐसा किसमें? सी में है, सी हो जाएगा हमारा राइट। बस चुटकियों में हो जाता है 10 सेकंड में, ज़्यादा कुछ इसमें करना रहता नहीं है कि मैं आपको बेफजूल में इतना कुछ समझाऊँ, ठीक है। जितना करना रहता है उतना ही मैं समझाऊंगा। और ऐसे क्वेश्चनों पर नंबर आपको पूरे मिलते हैं, ठीक है। छोटी सी थोड़ी सी देर के क्वेश्चन होते हैं सब, और नंबर मिलते हैं आपको पूरे, ठीक है। अब देखिए सबसे इसमें से पहले कॉमन सबसे बड़ा क्या दिखता है? कॉमन इस तरीके से देखते हैं, सबसे कॉमन दिख रहा है आपको देश, क्योंकि देश के अंतर्गत राज्य भी आते हैं, देश के अंतर्गत शहर भी आते हैं, ठीक है, आते हैं ना, सॉरी हैं, देश के अंतर्गत ही शहर भी आते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं राज्य के अंदर शहर भी आते हैं, कुछ भी बोल लो आप, दैट इट कॉर्डिनेट है। यहाँ पे ये क्या हो गया? ये इसे हम देश से प्रदर्शित कर देंगे डी। इसे हम किससे प्रदर्शित कर देंगे? देश से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा? राज्य। इसे हम किससे प्रदर्शित कर दे रहे हैं? आर, ठीक है। ये हमारा होगी आर, राज्य। और ये हो गया हमारा शहर, यानी कि एस, ठीक है। ऐसा किसमें है? सी में। दोबारा समझा रहा हूँ, देखना, सी हो जाएगा हमारा सही वैसे। दोबारा समझा रहा हूँ, ये देखिए, ये हो गया हमारा राज्य का, तो इसे हम किससे कर दे रहे हैं? आर से, ठीक है। ये सॉरी देश का हो गया, ये किसका हो गया? देश का, ठीक है। पहले होगा देश का, डी। फिर ये किसका होगा? ये होगा राज्य का, तो आर, ठीक है। फिर ये किसका होगा? ये होगा शहर का, तो एस। ये हो जाएगा हमारा राइट, ठीक। अगले हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन आज का क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताना है कि क्या आपका इसका राइट आंसर है, क्या नहीं राइट आंसर है, ठीक है। ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, इसका आपको बताना है कि इसका क्या है राइट आंसर, क्या नहीं है। जैसे दिया हुआ है पौधे, वैज्ञानिक और पुरुष, ठीक है। अब बस इसमें ये देखिए कि किसके अंदर क्या डिफरेंस है, किसके अंदर कौन सा आएगा, बस इसे आप देख के मुझे बताइए। अगर आपकी समझ में आ रही गई हो ये वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो अगर आपकी समझ में तो मुझे बताना कि ये मेरी समझ में नहीं आई है नीचे कमेंट में। मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि पार्ट सेकंड तो आना ही आना है कल, ठीक है। इसके लिए मैं पार्ट लेके आऊँगा जरूर, और जो भी रीजनिंग पार्ट वाला है वो आपको तुरंत मिल जाएगी इसके बाद में। जब तक ले जय हिंद।